हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2020 के मैथ के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि नंबर सीरीज से है। क्वेश्चन है 6, 3, 3, 4.5, 9, 22.5 क्वेश्चन मार्क। जब मैंने नंबर सीरीज की क्लास को पढ़ाया था उस टाइम आप सभी को बताया था कि किस तरह से आप नंबर सीरीज को पहचानेंगे कि ये कौन सा नंबर सीरीज है। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर किसी भी नंबर सीरीज में 0.5 आपको दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि ये मिक्स नंबर सीरीज है और इसमें कहीं ना कहीं 0.5 का मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो अगर हम 4.5 और 9 को देखते हैं तो यहाँ पे सीधा सा दिख रहा है कि ये 2 गुना हो रहा है। अगर 6 और 3 को देखते हैं तो यहाँ पे हाफ हो रहा है और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ। ध्यान दीजिएगा, 0.5 का मल्टीप्लाई 1 का, 1.5 का, 2 का, तो आगे 2.5 का होगा और इसके आगे आपका कितने का होगा, 3 का होगा। तो 22.5 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 22 का 3 गुना 66 और 66 में 1.5 ऐड करोगे तो 67.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क 600, इसके बाद 3000, 12000, 36000, 72000। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 2 गुना है, ये आपका 3 गुना है, 12000 का 3 गुना 36000, 3000 का 4 गुना आपका 12000 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो आगे 6 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो किस संख्या में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 600 प्राप्त हो। तो आप बोलोगे कि 100 का मल्टीप्लाई अगर 6 में करोगे तो आपको 600 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका 100, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3, 10, 41, 206 क्वेश्चन मार्क 8660। यह है आपके सामने क्वेश्चन। अगर हम ध्यान से देखें तो 10 और 41, तो 10 का 4 गुना किया गया है, उसके बाद 1 ऐड किया गया है। 10 का 4 गुना +1, 3 का 3 गुना +1। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 गुना है +1 है। पहले 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, तो आगे 6 गुना होगा और सब में +1 ऐड हो रहा है। तो 206 का 6 गुना करके उसमें +1 करना है। तो 206 का 6 गुना आप करोगे तो कितना मिलेगा, 2 छंग 12, 6 36, 1236, 1236 में 1 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1237। 1237 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है 107, 105, 102, 97, 90, 79 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। आगे आपका देखें तो 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, 2, 3, 5, 7, यहाँ पे 11 का होगा और यहाँ पे आपका 13 का होगा। ठीक, तो 79 में से अगर हम 13 को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो आप बोलोगे 66। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है 6, 8, 14, 26, 46 क्वेश्चन मार्क 118। ध्यान से देखिएगा इस सीरीज को।
तो यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो कितने का डिफरेंस है, 2 का, 8 6 14, 14 12 26, 26 20 46। तो आगे क्या होगा अभी पता नहीं चल रहा है। 2 6 12 20। अगर इसके बाद और एक बार हम डिफरेंस चेक करते हैं तो कितना आएगा, 4 6 आपको मिलेगा 30। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि 46 में आपको 30 ऐड करना होगा तो वही आपका आंसर होगा। तो 46 में 30 ऐड करोगे तो मिलेगा आपको कितना, 76। आगे भी चेक कर लेते हैं। 76 से अगर हम 118 प्राप्त करना चाहेंगे तो कितना ऐड करना होगा, तो आप बोलोगे कि 42। तो 30 में अगर 12 ऐड करोगे तो 42 आएगा। तो इसका मतलब है आपका जो आंसर आया बिल्कुल सही है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा किए गए समय से 20% कम समय में कर सकता है। 20% कम समय का मतलब क्या हुआ, अगर देखें तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब अगर ए जो है वो 5 में करता है तो बी जो है वो 4 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे ए का मान आपको दिया है 20, तो 5 का मान 20 दिया है, तो 4 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 16। तो इसका मतलब जो बी है वो उस काम को 60 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें 20 और 16 का एलसीएम निकालना होगा। तो 20 और 16 का एलसीएम आपको प्राप्त होगा कितना, 80। 16 पचे 80, 20 चौका 80। तो 20 चौका 80, 16 पचे 80। ये जो है आपकी इफिशियंसी हो गई ए और बी की एक दिन का काम। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल काम का 80% पूरा करने में ए और बी को कितना टाइम लगेगा। तो 80 का 80% अगर निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 80 का 80% निकालोगे तो आप पाओगे 64। 8 × 64। तो इस 64 काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 5 9। तो 64 में अगर 9 से अगर भाग करोगे तो आपको मिलेगा 7 1/9। ये होगा आपका राइट आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ए ने किसी योजना में कुछ राशि का निवेश किया और बी ने उसी योजना में ए द्वारा निवेश किए गए धन की तुलना में 100 रुपये अधिक का निवेश किया। अगर हम मान लें कि ए जो है वो x रुपये निवेश करता है तो बी जो है वो x + 100 रुपये का निवेश करेगा। जो 10% की दर से 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, 10 10 20 20 और 21% होगा। 2 वर्ष के लिए 10% का जो आपका नेट परसेंटेज प्राप्त होगा हमको वो होगा आपका कितना, 21%। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि x + 100 का 21% जो है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो x + 100 का 21% जो है वो 189 के बराबर है। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 189। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे ए द्वारा निवेश की गई राशि को ज्ञात करना है। इसका मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x + 100, यहाँ पे हो जाएगा 21/100 = 189। 21 यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 जा 21 9 जा 189 हो जाएगा और उसके बाद x + 100 का मान हो जाएगा आपका 900। x + 100 का मान हो जाएगा कितना, 900।
तो यहाँ से आपका x का मान मिलेगा कितना 800। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 800। और यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में 800 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात जो है वो 7:2 है। कब? 5 वर्ष पहले। और 10 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात होता है वो होता है 2:1। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसका डिफरेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर देखते हैं तो 5 का है। इसका डिफरेंस चेक करते हैं तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हमको बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे जो 5 है, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो 1 है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो इधर क्या बनेगा आपका 7:2, और इस साइड क्या बनेगा आपका 5 दूना 10, 10:5। ये हो गया आपका रेशियो क्या, फादर और सन का। अब यहाँ पे अगर हम देखें ईयर्स में डिफरेंस आपका कितना है, 15 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो इस 3 का जो वैल्यू है वो 15 ईयर के बराबर है। तो 1 का वैल्यू आपका मिलेगा 5 ईयर के बराबर। क्वेश्चन में पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पिता की वर्तमान आयु कितना है, 7 है। तो 7 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 35। अगर 1 का मान 5 ईयर है तो 7 का मान, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला अपने वेतन का 10% घरेलू खर्चों में और शेष राशि का 10% म्यूचुअल फंड में और 50% परिवहन खर्च में खर्च करती है। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश की गई राशि 450 रुपये है तो परिवहन में खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम मान लेते हैं कि उस महिला के पास टोटल 100 रुपये थे, तो इसका 10% वो जो है घरेलू खर्च पे खर्च कर देती है। तो 100 का 10%, 10, ये जो है आपका किधर खर्च होता है, घरेलू खर्च पर। तो आपका बचेगा कितना शेष, तो बोलोगे 90। उसके बाद बोल रहा है कि शेष राशि का 10% म्यूचुअल फंड में, तो इसका 10% क्या होगा, 90 का 10% 9 होगा, और ये जो है म्यूचुअल फंड में खर्च करती है। और 50% परिवहन खर्च में, तो इसका 50% क्या होगा, तो इसका 50% जो होगा वो होगा 45, और इसको खर्च करती है कहाँ पे, परिवहन में। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर म्यूचुअल फंड में निवेश की गई राशि 450 है, इसका मतलब 9 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 450 रुपये। क्वेश्चन में पूछ रहा है परिवहन में खर्च की गई राशि, परिवहन में खर्च की गई राशि जो है वो 45 है। अगर 9 का वैल्यू 450 है तो 1 का वैल्यू क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि 50 आएगा। 1 का वैल्यू क्या आएगा, 50 आएगा। तो यहाँ से आपको 45 का वैल्यू प्राप्त करना है। तो 45 मल्टीप्लाई 50 करोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा 2250। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेन से। क्वेश्चन है कि लंबाई 280 मीटर की ट्रेन ए 32 सेकंड में लंबाई 360 मीटर के प्लेटफार्म को पार कर सकती है, और ट्रेन बी से ट्रेन ए की गति का अनुपात जो है वो 3:2 है। ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि ट्रेन बी 30 सेकंड में एक आदमी को पार करती है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ट्रेन ए की स्पीड की, तो आप बोलोगे कि कितना होगा, 280 + 360/32। इसको ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 640/32। 32 दूना 64, 20 मीटर प्रति सेकंड जो है वो ट्रेन ए की स्पीड आई। अब ट्रेन बी की स्पीड क्या होगी, ट्रेन बी की स्पीड, ध्यान दीजिएगा, जो बी और ए की स्पीड की रेशियो है वो है 3:2।
इसका मतलब 2 का जो मान है वो 20 है, तो 3 का मान क्या होगा? 2 का मान अगर 20 है तो 3 का मान होगा 30। आई ज्ञात कीजिए, ट्रेन बी 30 सेकंड में एक आदमी को पार करती है। तो यहाँ पे टी आपका दिया है 30 सेकंड, तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी क्या? 30 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है और 30 सेकंड में पार करती हो एक आदमी को, तो इसका जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 900 मीटर। 900 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर इसका बात करें तो ये 8 होगा, और 8 का 150% अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स वो होता है 3/2 माइनस 88 में 22 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 4। 2 चौका 8, 4 तियाँ 12, 12 में से 4 गया 8। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √121 प्लस √216 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 15। ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा आपका 11, इसका हो जाएगा 6, 6 36 छक्का 216 भागे 2 मल्टीप्लाई 15। 2 तिहाई 6, 15 तिया 45, 45 में 11 ऐड करोगे तो 45 से 46 10 56। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 12 गुणे 25, 25 का 12 गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 25 का 12 गुना करोगे तो फ्रेंड्स आपको मिलेगा कितना? 300। 25 छक्का 150, उसका दुगुना 300, 300 हो जाएगा माइनस 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, और नीचे आपका क्या आएगा फ्रेंड्स? 12 बराबर में 144, 144 में से 140 करोगे तो आपको मिलेगा 4। अब 300 में से 88 आपको माइनस करना है, तो 300 में से अगर 80 माइनस करते हो तो फ्रेंड्स आपको मिलेगा कितना? 220। 220 में से 8 माइनस करोगे तो मिलेगा कितना? 212। 212 डिवाइड बाई 4, तो 4 5 20, 4 तियाँ 12, 53 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 माइनस 55 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 11 प्लस 289 √289। तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 48 माइनस जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 17। तो 11 ग्राम में 121 माइनस 48 प्लस 17। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व कर देना है, तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, सीधी सी बात। अब क्या करना है? 8 7 15, अगर यूनिट डिजिट देखें तो यहाँ पे 15, तो 5 यूनिट डिजिट, और यहाँ पे 1 है, तो 1 में से 5 अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 6। तो यूनिट डिजिट 6 होगा और माइनस में होगा तो वह है 56। यही आपका आंसर हो जाएगा -56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 प्लस 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 8 अपान 4/3। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम नीचे वाले को बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 बराबर आएगा कितना? 2 पावर 6 आएगा या नहीं? आ जाएगा। अब इस 2 पावर 6 को 2 पावर 8 को कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 पावर 2। यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 पावर 2। अब नीचे का आपका बिल्कुल ख़त्म हुआ। अब ऊपर आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 7 3 10, 10 में 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2 22 2 24, 24 गुणा 4, 24 गुणा 4 आएगा आपका 96। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है √484 माइनस 525 डिवाइड बाई 35 अपान √64 मल्टीप्लाई 7 माइनस 21। तो 484 का अगर अंडर रूट बोले तो होगा 22,
22 22 में 484 माइनस 35 का कितना गुना आप करोगे कि 525 मिलेगा। तो 35 एक कम 35 एक बार तो जाएगा, उसके बाद कितना जाएगा, 5 बार जाएगा। कितना आ गया 15 अपान 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा। 4 × 7 माइनस 21, तो नीचे आपको मिलेगा 7 और ऊपर भी मिलेगा 7, तो 7/7 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है क्यूब रूट 1728 माइनस स्क्वायर रूट 49 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 125 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू अंडर रूट 484। तो अगर हम बात करें 1728 का क्यूब रूट क्या होगा, तो फ्रेंड्स वो होगा 12। क्या होगा 12 प्लस क्वेश्चन मार्क और 484 का स्क्वायर रूट होगा आपका कितना 22। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7 × 5 = 35। 12 में से 35 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे कि -23। कितना मिलेगा -23। तो आपका x का मान आ जाएगा कितना 22 + 23, तो आंसर आएगा 45। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है 99 × 11 / 3 मल्टीप्लाई 4 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 729 का क्यूब रूट अपान 27। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा कितना मिलेगा 33 × 11। कितना मिलेगा 33 × 11, 33 × 11। इसके बाद 4 का रूट क्या आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 729 का क्यूब रूट आपको मिलेगा कितना 9 अपान 27। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 × 1 = 9, 3 × 9 × 1 = 9, 3 × इसके बाद 3 × 1 = 11 यहाँ पे हो जाएगा। 11 ग्राम में 121, 121 का दुगना आपको कितना मिलेगा 121 का दुगना 242। इसका आंसर हो जाएगा 242। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 × 11 / 7 + 2 होल डिवाइड क्यूब रूट 27। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 7 से इसको ख़त्म करते हैं तो हमको मिलेगा 11 × 11 121। 121 में 2 ऐड करोगे तो 123 डिवाइड बाई 27 का क्यूब रूट क्या होगा 27 का क्यूब रूट क्या होगा आपका 3। 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 41। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके सामने। 1800 का 20%, 1800 का 20% अगर हम बात करें तो होगा 360। क्या होगा 360 प्लस 900 का 60%। क्या होगा 9 × 6 = 54, 540। 360 और 540 अगर ऐड करते हो तो 5 3 8 1 9, 900 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। क्वेश्चन है x² - 5x + 6 = 0। तो यहाँ पे आपके दोनों जो रूट होंगे वो प्लस में होंगे। 3 दूना 6, 3 2 5, तो एक 3 हुआ, एक 2 हुआ। और यहाँ पे फ्रेंड्स y का जो मान होगा वो +2 होगा, केवल और केवल +2 होगा, ना कि -2। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं x और y का, तो x > = y आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका x² - 6x + 8 y² - 8y + 15। तो दोनों जो मान होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे, x वाले में भी और y वाले में भी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8 है तो 4 दूना 8,
4 2 6, यहाँ पे है 15, 5 3 15, 5 3 8। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड्स, यक्स और वाई की कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है। तो कंपेयर किस तरह से करना है आपको खास ध्यान रखना है। पहले आपका इस तरह से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे दिख रहा है यक्स इज लेस देन। इसके बाद आपको फ्रेंड्स इस तरह से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यक्स इज ग्रेटर देन वाई। फिर से आपको यहाँ से इस तरह से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे यक्स इज लेस देन वाई, यक्स इज लेस देन वाई। तो इस तरह का जब सिंबल आपको दिखे तो यक्स और वाई के बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप ग्रेटर देन भी यक्स है और यक्स जो है लेस देन भी है। तो इस केस में कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने हो और उनका कांस्टेंट टर्म दोनों का पॉजिटिव हो, तो आपको बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे और आपके यक्स तथा वाई के कोफिशिएंट जो हैं वो नेगेटिव हो, तो जिस टर्म के साथ नेगेटिव होगा वो आपका ग्रेटर होगा। बट यहाँ पे देखें यक्स और वाई का दोनों कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ा। अगर इसी के स्थान पे दूसरा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, जैसे मान लीजिए ये होता यक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 19 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 77y प्लस 166 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखें कि दोनों इक्वेशन के जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों पॉजिटिव हैं, बट यक्स और वाई को अगर आप चेक करोगे होगा। एक बार रूल आप फिर से ध्यान से सुनिएगा, यदि कांस्टेंट टर्म दोनों पॉजिटिव हों और यक्स तथा वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, यक्स अथवा वाई का कोफिशिएंट, यक्स तथा वाई के कोफिशिएंट में से कोई एक नेगेटिव हो, तो जिस टर्म के साथ नेगेटिव होगा वो आपका ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे यक्स इज ग्रेटर देन वाई आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन और आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 119 इक्वल टू 0। दूसरा है आपका वाई स्क्वायर माइनस 77y प्लस 166 इक्वल टू 0। आप देखिएगा कांस्टेंट टर्म आप चेक किए दोनों पॉजिटिव हैं, तो अब हमको देखना है यक्स और वाई का कोफिशिएंट। जिस यक्स और वाई के कोफिशिएंट में से जिसका नेगेटिव होगा वो आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो वाई इज ग्रेटर देन यक्स हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 40 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो मैं बिना सॉल्व किए बोलूँगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सी एन डी। क्या होगा? सी एन डी। आप बोलोगे क्यों, कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, आपको दूसरा रूल बताता हूँ। जब भी दोनों कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हों और यक्स और वाई का कोफिशिएंट हमको नहीं चाहिए, सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन के नेगेटिव हैं तो उसका जो आंसर होगा वो होगा सी एन डी, कैन नॉट डिफाइंड। चलिए इसको हम एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं आपको किस तरह से है ये सी एन डी। ध्यान दीजिएगा, यक्स का जो मान होगा वो आपका एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, वाई का जो मान होगा वो भी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब 24 है तो 8 3 24, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 8 में से 3 गया 5। उसके बाद यहाँ पे 40 है 40, तो 8 5, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। चलिए अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा यक्स इक्वल टू वाई, यहाँ से आपको मिलेगा यक्स इज ग्रेटर देन वाई, और यहाँ से आपको मिलेगा यक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्या मिलेगा? यक्स इज ग्रेटर देन वाई।
और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और x इज लेस देन, दोनों सिंबल आपके सामने हैं। तो इस तरह से जो इसका जो आंसर होगा वो होगा x और y के बीच कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप जब भी x और y का कंपेयर करें तो इसी तरह से करना होगा, एक बार इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तभी आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 2y स्क्वायर प्लस 7x 7 दूना 14 7 2 9 6 दूना 12 4 3 12 4 3 7। बट यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होगा क्योंकि वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो इस केस में आपको 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा -2 और यहाँ पे मिलेगा -1.5। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है, y इज ग्रेटर देन x। फिर यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है y इज ग्रेटर देन x। यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको मिलता है क्या, y इज ग्रेटर देन x। यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको x इज इक्वल टू y मिलता है, x इज इक्वल टू y मिलता है। तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं हमको मिल रहा है x इज लेस देन आर इक्वल टू y, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। x इज लेस देन आर इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो इस केस में दोनों जो रूट होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे। वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4, इस केस में एक प्लस होगा एक निगेटिव होगा। तो 5 चौका 20 5 4 9 4 एक कम 4, 4 में से एक गया 3, ये हो गए आपके रूट। चलिए कंपेयर करते हैं, यहाँ पे x और y का कंपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स x इज ग्रेटर देन y, यहाँ से x इज इक्वल टू y, यहाँ से आपका y इज लेस देन x। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। तो इस केस में आप देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y, इस क्वेश्चन का आंसर होगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको खास ध्यान रखना है कि कंपेयर किस तरह से कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 3 व्यक्तियों ए बी सी की औसत आयु 25 है और ए और बी की औसत आयु 24 है, तो सी की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 75 है, ए प्लस बी का जो मान है फ्रेंड्स वो है आपका 48। तो 75 में से 48 माइनस करोगे तो आपको 27 मिलेगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी की जो आयु है फ्रेंड्स वो है कितना, 27। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 33 है। 11 संख्याओं का औसत 33 है, तो 33 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 11 3 33 363। फिर आगे बोल रहा है कि 6 संख्याओं का, पहली 6 संख्याओं का जो औसत है वो 25.5 है। 6 पंचे 30 3 25 छक्का 150 153, कितना मिलेगा आपको, 153 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल मिलेगा 153। आगे बोल रहा है अंतिम 6 संख्याओं का जो औसत है वो है 40.5। तो 4 छक्का 24 243, यह आ जाएगा आपका कितना, 243। इसको ऐड करोगे फ्रेंड्स आपको मिलेगा कितना, 396। इस 396 में से 363 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 33। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको इसी तरह से सॉल्व को लगाना होगा। और भी तरीके हैं, आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है।
दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। मान लीजिए 5x है दूध की मात्रा और 4x है पानी की मात्रा। यदि मिश्रण के 45 लीटर को निकाल दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर 45 लीटर मिश्रण को निकालते हो तो इस मिश्रण में कितना पानी होगा, कितना दूध होगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर किसी मिश्रण से दूध और पानी के किसी मिश्रण से कुछ भाग को निकाला जाता है, तो जो भाग निकाला जाता है उसमें भी दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो पहले वाले मिश्रण के दूध और पानी के अनुपात के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे भी जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो 5:4 के रेशियो में ही होगा। तो 5 और 4 के रेशियो में अगर हम 45 को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो हमको मिलेगा 25 लीटर आपका क्या मिलेगा, मिल्क मिल जाएगा, और 20 लीटर आपको मिल जाएगा कितना, वाटर। तो जब 45 लीटर मिश्रण को निकालते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 45 लीटर मिश्रण को निकालते हैं, यहाँ से 25 लीटर दूध को निकाल देंगे, 20 लीटर पानी को निकाल देंगे। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि समान मात्रा में पानी को प्रतिस्थापित करते हैं। इसका मतलब 45 लीटर पानी अब इसमें मिला दिया जाता है। उसके बाद जो रेशियो हो जाता है 5:7। क्या हो जाता है, 5:7। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 7 35x माइनस 25 7 आपको मिलेगा कितना, 175 बराबर 5 चौका 20x। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो हमको मिलता है कितना, माइनस माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस 45 होगा क्योंकि पानी को ऐड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 25 5 जा आपको मिलेगा 125। क्या मिलेगा, 125 प्लस 125 हो जाएगा। तो यहाँ से 15x का जो मान आएगा आपको 300 आएगा। x का मान आ जाएगा कितना, 15 दूना 30 20। x का मान आया आपका 20 लीटर। और यहाँ से आपको पता करना है दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा कितना है, 5x। अगर x का मान 20 लीटर है तो 5x का मान 100 लीटर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पेपर का सबसे हार्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो शर्ट ए और बी का औसत आयु, ए और बी का औसत क्रय मूल्य जो है वो 400 रुपये है। अगर ए और बी का औसत क्रय मूल्य 400 है तो टोटल सीपी क्या होगा आपका, टोटल सीपी क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका 800। क्या होगा, 800। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे ए का सीपी x मान लेते हैं तो बी का सीपी हो जाएगा 800 माइनस x, 800 माइनस x। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि इन शर्तों पर लाभ प्रतिशत क्रमशः 10% और 20% है। तो x पर 10% का लाभ है, x पर 10% का लाभ है। तो x पर 10% का लाभ होने का मतलब 11/x हो जाएगा। यहाँ पे 11x/10 हो जाएगा, 10% का लाभ है। यहाँ पे आपका 20% का लाभ है। तो 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ कि 8 प्लस 800 माइनस x का 20%, इसका 20% निकालोगे तो 1/5 करोगे। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, 8 5 4000 माइनस 5x प्लस 800 माइनस x पूरे का डिवाइड बाई 5। 4000 प्लस 800 4800 हो जाएगा। 4800 माइनस 6x, 4800 माइनस 6x/5 क्या आया, 4800 माइनस 6x/5। और ये आपका है 11x/10। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि इन शर्तों का कुल विक्रय मूल्य 928 रुपये है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपका ए का एसपी आया, ये आपका शर्ट बी का एसपी आया। इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो जो है 928 रुपये के बराबर है। क्या है, 928 रुपये के बराबर है। चलिए मैं इसको ऐड करता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये 11x/10 है, ये है 4800 माइनस 6x/5। चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे शर्ट ए का एसपी आया कितना, 11x/10। इसके बाद शर्ट बी का एसपी आपको मिला था कितना, 4800 माइनस 6x
बटे 5। इन दोनों का जो योग है फ्रेंड्स वो है 928 रुपये के बराबर। इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको यक्स का मान मिल जाएगा और यक्स का मान आएगा क्या, आ जाएगा 320। यक्स का मान आ जाएगा 320। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है शर्ट बी का क्रय मूल्य। मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था कि ए का जो माना था वो माना था यक्स सी पी और बी का होगा 800 माइनस यक्स। तो बी का यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है बी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बी का क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको 800 में से यक्स का मान निकाल देना है। तो 800 में से 320 को निकालोगे तो आपको मिलेगा 480 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि है ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो था लंबा था, बट इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको SBI कलर के एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोट एंड स्ट्रीम से। 4 घंटे 48 मिनट में एक नाव धारा के अनुकूल तय की गई दूरी 7800 किलोमीटर है। धारा के अनुकूल मतलब बी फॉर बोट, आर फॉर रिवर। बी प्लस आर जो है वो मतलब धारा के अनुकूल जो नाव की चाल है वो है 7800/4 प्लस मिनट को घंटे में भी कन्वर्ट कर देते हैं 48/60। इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो फ्रेंड्स हमको मिलेगा कितना, 7800 बटे 12 चौको 48, 12 पच्चीस 60, 5 चौका 20, 4 24 बटे 5, 24 बटे 5, 5 चला जाएगा आपका ऊपर। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 8 त्रिक 24, 8 9 72, 8 7 56, 8 5 40, 975। फिर से इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना आ गया 3। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है फ्रेंड्स, हमको मिल जाता है 325 × 5। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि धारा की गति मतलब रिवर की गति और नाव की गति मतलब बी फॉर बोट की गति जो अनुपात है वो है 2:3 का। अब अगर यहाँ पे हम बात करें आर प्लस बी का तो वो है 5, आर माइनस बी का, बी माइनस आर का तो है आपका कितना 1 है या नहीं, बोलोगे कि हाँ है। तो यहाँ से क्वेश्चन में धारा के प्रतिकूल नाव की गति पूछ रहा है, 1 का मान पूछ रहा है। इस 1 का मान पूछ रहा है और इस 5 का मान आपको कितना मिला 325 × 5। अगर 5 का मान 325 × 5 है तो 1 का मान क्या होगा, 1 का मान होगा 325। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 325 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तालिका 5 अलग अलग समाजों A B C D और E में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या को दर्शाती है। यहाँ पे इधर समाज आपको दिख रहा है और पुरुष तथा महिला हैं। क्वेश्चन है कि समाज B और D में एक साथ रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सबको ऐड कर देना है, 350, 500, 300, 150, 3 5 3 8, 3 11, 1 12 और 50 50 13, 1300 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। सबको ऐड कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाज सी में पुरुषों की संख्या। समाज सी में पुरुषों की संख्या से समाज ई में महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात। समाज ई में महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 5 25 25, 5 चौका 20, 5:4। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज डी में रहने वाले पुरुषों की संख्या। समाज बी में रहने वाली महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। समाज बी में रहने वाली महिलाओं की संख्या का कितना % है। तो 300/500 × 100 करोगे ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 60%। 60% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है समाज ए में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या।
समाज ए में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितना है 450। और समाज सी में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, समाज सी में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितना है 550। नेक्स्ट है समाज डी में रहने वाली महिलाओं की संख्या, समाज डी में रहने वाली महिलाओं की संख्या 150। समाज ए में रहने वाले पुरुषों की संख्या, समाज ए में रहने वाले पुरुषों की संख्या 200। पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कितना कम है, 50 कम है। कितने पे? 200 पे। 50 से कम, 50 से 100। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू होता है 25%। 25% यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आज जो है आपका मैथ का 35 क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।